हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स का टीचर। आज हम करेंगे क्लास 11th अकाउंट का चैप्टर 10 केस बुक का पार्ट 5th। पार्ट 1 to 4 हमने कर लिए हैं। लिंक फॉर डिस्क्रिप्शन जाकर देख लेना। पार्ट 5th में हम करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 4th। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 3 कर लिए हैं। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो कि सिंपल केस बुक का है विथ जीएसटी। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4th है, प्रिपेयर सिंपल केस बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ सिमरन दिल्ली। सिमरन है, उसका हमको सिंपल केस बुक प्रिपेयर करनी है। ये जो ट्रांजेक्शन है वो दिल्ली में रहती है। ठीक है, और मैंने इसकी जर्नल एंट्री बना रखी है सबके लिए। ये आपको नहीं बनानी है, मैंने बना रखी क्योंकि आपको समझाने के लिए। ठीक है, जैसे ये आपको जैसे ये करने से पहले क्वेश्चन ये आपको जनरल एंट्री रफ में तो बनाना पड़ेगी, या फिर आपको जैसे मुंह ज़बानी भी आप बोल सकते हो, जैसे आपको अच्छी जनरल एंट्री आती हो तो। नहीं तो आप करके भी देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट एंट्री है, सिमरन कमेंस बिजनेस विथ कैश ₹65,000। सिमरन ने बिजनेस स्टार्ट किया 65,000 रुपये से 1 मार्च को। ठीक है, 2019। तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 65,000, क्योंकि कैपिटल बिजनेसमैन का नाम शो नहीं करते, उस बिजनेसमैन के नाम की जगह क्या शो करते हैं, कैपिटल। ठीक है, तो क्या होगा, ये केस तो लिखते नहीं कैश बुक में। केस के अपोजिट में क्या है, कैपिटल। वो कहाँ पे, क्रेडिट में। और कैश बुक में कहाँ पे आएगी, डेबिट में। ठीक है, ये मैंने कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट बना के रखा है। ये से लिखने पड़ता है, इन द बुक्स ऑफ सिमरन दिल्ली कैश बुक। ठीक है, 1 मार्च टू कैपिटल कितना, 65,000 रुपये। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट एंट्री। अब सेकेंड एंट्री है, बाउट गुड्स फॉर कैश CGST एंड SGST पेड एट द रेट 6% ईच 6850। गुड्स खरीदे हमने 6850 गुड्स खरीदे, और उसमें 6% CGST SGST लगी। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी परचेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST 6% 411, इनपुट SGST 6% 411 टू कैश अकाउंट 7672। ठीक है, इसमें कैश कहाँ पे, क्रेडिट में। कैश तो आता नहीं कैश बुक में। कैश का जैसे लेजर में नहीं होता था क्या, कि परचेस का अलग अलग कॉलम बनाता है, उसमें परचेस दिखता नहीं था कहीं, ऐसा है। ठीक है, तो कैश कहाँ पे, इसमें क्रेडिट में। कहाँ, और उसके अपोजिट में क्या है, ये तीनों है, वो कहाँ पे, डेबिट में। तो कैश बुक में कहाँ पे आएगी, क्रेडिट में। तो कैश बुक में आएगी क्रेडिट में। तारीख कौन सी है, तारीख है 3 मार्च। ठीक है, 3 मार्च की एंट्री है, यहाँ पे आ जाएगी 3 मार्च 3 मार्च 3 मार्च। ठीक है, बाय परचेस, POR लिख रहा हूँ सिर्फ, बाय इनपुट CGST, बाय इनपुट SGST। ठीक है, अमाउंट कौन सा लिखा है, इनके सामने वाला, परचेज के सामने वाला अमाउंट परचेज में, और इनपुट CGST के सामने वाला इनपुट इसमें। ठीक है, परचेज के सामने क्या है 6850, तो लिख दो, और इन दोनों के आगे क्या है 411। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद वाली एंट्री 4 मार्च की। पेड कैश टू मिस्टर मोहन 950, 950 रुपये मिस्टर मोहन को हमने पे करे। तो एंट्री क्या बनेगी, मिस्टर मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, कैश कहाँ पे, क्रेडिट में। और जर्नल एंट्रीज आपको आना चाहिए जब ही होगा ये कैश बुक का क्वेश्चन। ठीक है, मिस्टर मोहन अकाउंट डेबिट है, और कैश कहाँ पे, क्रेडिट में। कैश के अपोजिट में क्या है, मिस्टर मोहन, वो कहाँ पे, डेबिट में। तो कैश बुक में कहाँ पे आ जाएगा, क्रेडिट में। तारीख आ जाएगी 4 मार्च, बाय मिस्टर मोहन, अमाउंट 950। ठीक है, अब इसके बाद वाली एंट्री है 6 मार्च की, डिपॉजिट इन बैंक 40,000, 40,000 रुपये हमने बैंक में डिपॉजिट करे। एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, कैश है, बैंक भी है। ये डबल कॉलम की में क्या हो जाएगा, ये कॉन्ट्रा एंट्री होती है। ये सिंगल कॉलम ही है, इसमें तो कुछ नहीं होगा। इसमें तो हमको बस एक कैश चाहिए कहीं ना कहीं, और बैंक लोन हो वो नहीं आएगा। ठीक है, बैंक लोन कभी नहीं आता है। जैसे बैंक लोन टू कैश, तो वो एंट्री नहीं होगी। ठीक है, तो कैश कहाँ पे, क्रेडिट में, और उसके अपोजिट में बैंक क्या होगा पे, डेबिट में। तो कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में आएगी कैश बुक में। तो तारीख कौन सी, 6 मार्च 6 मार्च बाय बैंक, अमाउंट 40,000।
ठीक है, ये हो गई। अब इसके बाद वाली एंट्री 6 मार्च की, पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर इन कैश, CGST एंड SGST पेड एट द रेट 6% ईच, 4650 का। हमने ऑफिस फर्नीचर का पे करा 4650 और उसमें CGST SGST भी अलग से लगाई, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी, ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST 6% 279 होगा, इनपुट SGST 6% डेबिट 279 टू कैश, ठीक है। कैश कहाँ पे, इसमें क्रेडिट में, उनके अपोजिट में तीनों चीज़ें, वो डेबिट में, तो कहाँ पे आ जाएगी, कैश बुक में, क्रेडिट में आएगी कैश बुक में। तो लिखते हैं, तारीख कौन सी है, 6 मार्च, बाय ऑफिस फर्नीचर बाय इनपुट CGST बाय इनपुट SGST, ठीक है। 6 मार्च और 6 मार्च की ऑफिस फर्नीचर का कितना अमाउंट है, उसके सामने लिखा हो जो वो लिखना है 4650, और दोनों इनपुट CGST और SGST का कितना है 279, ये 4650 है, ठीक है, 279, ठीक है। अब इसके बाद वाली एंट्री देखते हैं 9 मार्च की, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, चार्ज CGST एंड SGST एट द रेट 6% ईच। गुड्स हमने सेल करे और उनमें CGST SGST लगाई 6%, ठीक है। 30,000 के गुड्स हमने सेल करें, तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी कैश में करें हमने, तो कैश आया हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल 30,000 के माल, 6% आउटपुट CGST SGST आउटपुट 1800, ठीक है, ये एंट्री बनेगी। कैश कहाँ पे, इसमें डेबिट में, अपोजिट में क्या है, तीनों चीज़ें, वो कहाँ पे, क्रेडिट में, तो कैश बुक में कहाँ पे आ जाएगी, डेबिट में, कैश बुक में आ जाएगी डेबिट में। 9 मार्च, टू सेल टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST, ठीक है। तारीख कौन सी है, 9 मार्च, ठीक है। अमाउंट कितना, सेल का कितना अमाउंट था, 30,000, तो लिख दिया, और CGST SGST क्या क्या 1800, ठीक है, ये हो गई। अब इसके बाद वाली एंट्री है 12 मार्च की, पेड वेजेस इन केस ₹1200, वेजेस हमने पे करे 1200 रुपये, एंट्री क्या बनेगी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, वेजेस हमारा एक्सपेंसेस है, ठीक है। कैश कहाँ पे, इसमें क्रेडिट में, अपोजिट में क्या है, वेजेस डेबिट में, तो कहाँ पे आ जाएगा, कैश बुक में, क्रेडिट में आ जाएंगे। तारीख कौन सी है, 12 मार्च, बाय वेजेस 1200 रुपये के, ठीक है, ये लिखा गया बस। अब इसके बाद है, इसके बाद वाली एंट्री 13 मार्च की, पेड फॉर स्टेशनरी CGST एंड SGST पेड एट द रेट 6% ईच, 400 रुपये की स्टेशनरी है, उसमें CGST SGST लगाई 6%, ठीक है। एंट्री बनेगी क्या, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस है, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। कुछ भी चीज़ हम परचेज करते थे इनपुट लगता है, आपको ही पता ही, और कुछ सेल करते थे आउटपुट नीचे आती CGST टू कैश। 400 की स्टेशनरी थी, 24 रुपये 6% के हिसाब से CGST SGST लगी, अमाउंट कितना होगा कैश का 448, ठीक है। इसमें कैश कहाँ पे, क्रेडिट में, अपोजिट में तीनों चीज़ें, डेबिट में, तो कैश बुक में क्या आएगी, क्रेडिट में आ जाएगी, ये क्रेडिट वाला पोर्शन है, बाय वाले पोर्शन में आएगी यानी कि, ठीक है। ऊपर वाली चीज़ जैसे कैश नीचे होगा तो ऊपर वाली चीज़ें बाय में आएगी, कैश ऊपर होगा नीचे वाली चीज़ टू में आएगी, ऐसे भी आ सकते हो, ठीक है। याद ऐसे भी रख सकते हो आप, नीचे में जो भी नीचे चीज़ें होती है सब ये तो टू में, ऊपर होती है ये तो बाय में, ठीक है। और कैश का तो कुछ रोल नहीं, कैश जहाँ भी कैश ऊपर हो, कैश ऊपर होगा तो नीचे वाले टू में आएंगे, कैश नीचे होगा तो ऊपर वाले बाय में आएंगे, ठीक है। एंट्री कौन सी है, 13 मार्च की, 13 मार्च और 13 मार्च, बाय स्टेशनरी बाय इनपुट CGST बाय इनपुट SGST, ठीक है। अमाउंट कितना, स्टेशनरी का आगे कितना था, 4, स्टेशनरी के आगे 400, इन दोनों के आगे 24, ठीक है, SGST और CGST 24, ठीक है, ये हो गई। अब इसके बाद वाली एंट्री 15 मार्च की,
सोल्ड गुड्स फॉर कैश चार्ज CGST एंड SGST 6% ईच। 25,000 का माल बेचा, 25,000 है, ठीक है। सोल्ड करा हमने गुड्स 25,000 का, उनमें CGST SGST लगी 6%। एंट्री क्या बनेगी, कैश में कराएं, ठीक है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो 15 मार्च कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, कितने का माल सेल करा हम, 25,000 का। टू आउटपुट CGST 6% के हिसाब से 1,500, SGST 6% के हिसाब से 1,500, ठीक है। कैश कहाँ पे, इसमें डेबिट में, नीचे वाले नीचे नीचे तीनों चीज़ें कहाँ पे, क्रेडिट में। कैश बुक में कब आ जाएगी, डेबिट में। तारीख कौन सी, 15 मार्च, 15 मार्च और 15 मार्च, ठीक है। टू सेल टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। 25,000 का सेल करा, 1,500 रुपये CGST SGST लगा, ठीक है। इसके ये देखो इसके सामने ही लिखा हुआ है 25,000, फिर 1,500 IGST और CGST 1,500। अब इसके बाद वाली एंट्री है 17 मार्च की, पेड फॉर मिसलेनियस एक्सपेंसेस, तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस 450 हमने पे करे हमने। तो एंट्री क्या बनेगी, उसी एक्सपेंसेस के नाम से बनेगी जो एक्सपेंसेस है इसमें, मिसलेनियस एक्सपेंसेस के नाम से। तो 17 मार्च की एंट्री है मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश 450, ठीक है। कैश कहाँ पे, क्रेडिट में, अपोजिट में क्या है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस कहाँ पे, वो डेबिट में। तो कैश बुक में क्या पे आ जाएगी, क्रेडिट में। तारीख कौन सी, 17 मार्च, बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ठीक है, 450। अब इसके बाद वाली एंट्री है रिसीव कैश फ्रॉम मिस्टर त्रिलोक चंद 4850। त्रिलोक चंद से हमको 4850 रिसीव हुए। तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी कैश आया हमारे पास, तो कैश अकाउंट डेबिट टू, किससे मिला, त्रिलोक चंद से, कितना, 4850। कैश कहाँ पे, डेबिट में, अपोजिट में क्या है, त्रिलोक चंद, कहाँ पे, क्रेडिट में। तो कहाँ पे आएगा, कैश बुक में, डेबिट में। तारीख कौन सी, 19 मार्च, टू त्रिलोक चंद, या मिस्टर भी लिख सकते आगे, ठीक है। कितना, 4850, ये। इसके बाद वाली एंट्री है 22 मार्च की, परचेज गुड्स CGST एंड SGST पेड एट द रेट 6% ईच, 2500 रुपये की गुड्स परचेस करे, CGST SGST लगी 6%, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस किए, इनपुट CGST 6% लगी 150, SGST लगी 150, टोटल केस हो गया 2800, ठीक है। कैश कहाँ पे, इसमें क्रेडिट में, तीनों चीज़ें ये कहाँ पे, डेबिट में। कैश बुक में क्या आएगी, क्रेडिट में। तारीख कौन सी, 22 मार्च, 22 मार्च, 22 मार्च। क्या लिखा जाएगा, बाय परचेस, बाय इनपुट CGST, बाय इनपुट SGST। कितने का अमाउंट है, परचेस का कितना लिखा हुआ है, 2500, और इन दोनों का आगे 150, ठीक है। 6% निकाला 150, 6% निकाला 150, ठीक है। इसके बाद वाली एंट्री है 22 मार्च की, पे सैलरी 4,000, यानी कि 4,000, ठीक है। सैलरी पे करी हमने 4,000 रुपये। एंट्री क्या बनेगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 4,000। सैलरी कहाँ पे, डेबिट में, और कैश कहाँ पे, क्रेडिट में। अपोजिट में क्या है, इसके सैलरी है, कहाँ पे, वो डेबिट में। तो कैश बुक में क्या आएगी, कैश बुक में क्या पाएगी, क्रेडिट में, ठीक है। 22 मार्च, बाय सैलरी 4,000। इसके बाद वाली एंट्री है 25 मार्च की, पे रेंट CGST एंड SGST पेड 6% एच, 900 रुपये रेंट पे करी हमने, और CGST SGST लगी 6%, ठीक है। एंट्री क्या बनेगी, रेंट अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस है, इनपुट CGST 54 लगा 6% के हिसाब से, टोटल अमाउंट हो गया 1,008। कैश कहाँ पे, इसमें क्रेडिट में, तीनों चीज़ें कहाँ पे, डेबिट में। तो कैश बुक में कहाँ आएगी, क्रेडिट में। 25 मार्च, बाय रेंट, 25 मार्च, बाय रेंट, बाय इनपुट CGST
बाय इनपुट SGST। ठीक है, 900 रुपये रेंट, 6% के हिसाब से 54। ठीक है, इनके सामने वाला अमाउंट लिखा है, ये हो गई। इसके बाद वाली एंट्री 28 मार्च की, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 350, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा 350 रुपये। क्या एंट्री बनेगी? इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश कहाँ पे? इसमें क्रेडिट में, इलेक्ट्रिसिटी बिल डेबिट में। ठीक है, तो कहाँ पे आएगा? कैश बुक में, क्रेडिट में। 28 मार्च की एंट्री है, बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल, कितना अमाउंट लिखा जाएगा? 350 अमाउंट लिखा जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के बिल के आगे वाला। इसके बाद वाली एंट्री 29 मार्च की, पे फॉर एडवर्टाइजिंग CGST एंड SGST पेड 6% ईच 400, 400 रुपये हमने एडवर्टाइजिंग के लिए दिए, उसमें SGST और CGST लगी 6%, 24 रुपये। एडवर्टाइजिंग का अमाउंट तो 400 रुपये, टोटल हो जाएगा 448। ठीक है, और कैश में दिया है, तो कैश कहाँ पे? इसमें क्रेडिट में, और तीनों चीज़ें कहाँ पे? डेबिट में। तो कैश बुक में कहाँ आएगी? क्रेडिट में। तो क्या आ जाएगा? तारीख कौन सी लिखा जाएगी? 29 मार्च, 29 मार्च और 29। ठीक है, बाय एडवर्टाइजिंग, बाय इनपुट CGST, बाय इनपुट SGST। ठीक है, कितना अमाउंट लिखा जाएगा? 400 रुपये एडवर्टाइजिंग का, और 24। ठीक है, अब इसके बाद वाली लास्ट एंट्री है, लास्ट एंट्री 31 मार्च की, पेड इनटू बैंक 25,000 रुपये बैंक में पे करे हमने। ठीक है, एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, बैंक में पे करें, बैंक में हमने मतलब पे करें, बैंक पेड इनटू बैंक में 25,000 रुपये, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश कहाँ पे? क्रेडिट में। बैंक का है अपोजिट में, बैंक कहाँ पे? डेबिट में। तो कहाँ पे आ जाएगी? कैश बुक में, क्रेडिट में। 31 मार्च बाय बैंक, कितना अमाउंट लिखा जाएगा? 25,000। ये हो गई एंट्री कंप्लीट, पूरा क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या करना है? बैलेंस निकालना है, तो निकालते हैं बैलेंस। हमेशा 90% तो इधर की कम रहती है, पहले इधर की देख लेते टोटल, फिर इधर की देखेंगे। ठीक है, इधर की कितनी पहले देख लेते हैं। 65,000 प्लस 30,000 प्लस 1,800 प्लस 1,800, फिर 25,000, फिर प्लस 1,500 प्लस 1,500। यहाँ की टोटल है, ये भी तो रहेगा 4850 रहेगा, प्लस 4850। तो यहाँ की टोटल है 1,31,450। ठीक है, ये कहाँ की टोटल है? ये है हमारी डेबिट साइड की, कितना? 1,31,450। ठीक है, अब क्रेडिट की निकालते हैं, तो क्रेडिट की टोटल करते हैं। सबसे पहले 6850, फिर है 411, फिर है 411, फिर है 950, फिर है 40,000। ठीक है, फिर है 4650, फिर 279, फिर है 279, फिर 1,200, फिर 400, फिर 24, फिर 24, फिर 450, फिर 2,500, फिर 150, फिर 150, फिर 4,000, फिर 900, फिर 54, फिर 54, फिर 350, फिर 400, फिर 24, फिर 24, फिर 25,000। तो यहाँ की क्रेडिट टोटल आ रही है 89,534। कहाँ की आ रही है ये? क्रेडिट की 89,534, यानी कि कम ही है इधर की। तो बैलेंस निकालते हैं, इधर की डेबिट से, तो डेबिट की टोटल से माइनस करते हैं क्रेडिट की। डेबिट की कितनी है? 131,450 माइनस 89,534, तो कितना आया बैलेंस? 41916। ये क्या आ गया हमारा बैलेंस इधर का। तो कैसे लिखते हैं बैलेंस? अलग पेन से लिखना है, ब्लैक से लिखा है तो मैं ब्लू से हाईलाइट करके लिखता हूँ बैलेंस। ठीक है, 31 मार्च बाय बैलेंस कैरिड डाउन लिखते हैं। ठीक है, 41916। ठीक है,
इतना कम आ रहा है यहाँ पे। ये इसके लिए हम आंसर, इसके लिए तो हम पूरा चीज़ करते बैलेंस के लिए, ठीक है। अब पेक कर लेते इसको टोटल करके। टोटल कितनी हो जाएगी 131450, 131450, ठीक है। अब ट्रांसफ़र कर लेते बैलेंस। मार्च के बाद क्या आता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। 1 अप्रैल तारीख लिखना है, टू बैलेंस ब्रोट डाउन, अमाउंट कितना 41916, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट हमारा। और आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ये क्वेश्चन का और जर्नल एंट्री का, ठीक है, और इस सॉल्यूशन का क्वेश्चन के। और आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना हमारे चैनल को, ठीक है।